दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार ने तहसीलदारों के नाम में बदलाव लाने का एक बड़ा निर्णय लिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस कदम के पीछे क्या सरकारी नौकरियों में बदलाव हो सकते हैं या फिर कुछ और मंशा है सरकार की इसके पीछे। वहीं दूसरा विषय है पूर्व परिवहन आरक्षण सौरभ शर्मा के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों द्वारा मिली डायरी में दर्ज किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े और सोने चांदी की बरामदी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दोनों मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से जर्नलिस्ट राजकुमार यादव जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि तहसीलदारों के जो नाम बदलने की विचारधारा सरकार ने बनाई है, क्या ये सरकारी ढांचे में बदलाव ला सकती है या कुछ और मंशा है इसके पीछे? आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? रोमा जी, आपने जो तहसीलदार की बात की है, नायब जी। तहसीलदार की बात की है, एक और बात जो सामने में आई है, एक और क्या है जो कृषि विस्तारक अधिकारी एसडीओ बोलते हैं, जो कृषि में रहते हैं, मतलब नायब तहसीलदार और कृषि विस्तारक अधिकारी। तो इनका जी। नाम इन्होंने जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इन्होंने चेंज किया है। जी। नायब तहसीलदार को नायाब तहसीलदार और जो कृषि विस्तारक अधिकारी है उसको कृषि विस्तार अधिकारी ये नाम रखा है। रोमा जी, जहाँ तक मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्होंने और भी आपको बात बताऊँ, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम देश की बात करें। जहाँ-जहाँ जी। पर जो डबल इंजन की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर इन्होंने रोमा जी क्या कर रखा है कि हम्म। गाँव के नाम बदल रहे हैं, शहरों के हम्म। नाम बदल रहे हैं, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं और अब अधिक मतलब एक क्रम तो इनका चल ही रहा था। 2014 हम्म। से केंद्र में सरकार बनी है, तब से नाम बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम ही नाम बदलना है। विकास करना, तरक्की करना, महँगाई को कम करना, ये सब काम नहीं है, इनका काम है नाम बदलना है। मतलब जनता को एक जो सामाजिक मुद्दे से भटका करके इस तरह के मुद्दे पर, जबकि इससे जनता को कोई हित नहीं होगा। अगर नायब तहसीलदार था नाम, तो नायब तहसीलदार हो गया, इससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं होगा। कृषि विस्तारक अधिकारी नाम था, कृषि विस्तार अधिकारी कर दिया, इससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी रेलवे स्टेशन का नाम पहले कुछ और नाम से था, अब दूसरा बदल दिया, इससे जनता का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर वास्तव में जनता का भला करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का और डीज़ल का दाम कितना है? हमेशा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीज़ल का दाम है और हमेशा से मैं देखता चला आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश और भी अन्य राज्यों में पेट्रोल डीज़ल का दाम कम है। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको एक जैसा डीज़ल, पेट्रोल सभी जगह करना चाहिए। जीएसटी जो अलग-अलग स्टेटों में अलग-अलग तरह से लगती है, उसको एक जैसी जीएसटी करनी चाहिए। चलिए पेट्रोल डीज़ल पे तो ये कहीं न कहीं ये मान लेते हैं कि जहाँ से पेट्रोल डीज़ल आता है तो उससे एक तरह से ये कह सकते हैं, ये कह करके ये पल्ला झाड़ सकते हैं कि दूरी के हिसाब से मतलब ये जो आने-जाने के खर्चे के हिसाब से भी बता सकते हैं। लेकिन फिर टैक्स की कहाँ से बताएँगे? जो पेट्रोल और डीजल पर जो उत्तर प्रदेश में टैक्स कम लगता है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा टैक्स लगता है। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की जो वेतन है वो कम है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कर्मचारियों के वेतन ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल का भाव जो है बढ़ गया है और जबकि अन्य स्टेटों में जो पेट्रोल डीजल है वो कम भाव में मिल रहा है। तो हम्म। ऐसे में रोमा जी सोचने वाली बात ये है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे एसआई हो, चाहे सिपाही हो, चाहे आरक्षक हो, चाहे वो आपके टीचर हो और भी कई विभागों के कर्मचारी हों, अगर मान लो ये एक देश में रहते हैं, तो फिर इनकी जो वेतन है इसको लेकर के हमने मुद्दा ले लिया है रोमा जी, इस मुद्दे को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि चूँकि ये जायज़ मुद्दा है, जायज़ मुद्दा के साथ-साथ ये जनता से जुड़ा हुआ भावनाओं का मुद्दा है। हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले। जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो लगातार मैंने मध्य प्रदेश में बड़ा विडंबना देखी है रोमा जी। मैं जी। ये नहीं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस काम को कर रहे हैं। मोहन यादव जी तो अभी 1 साल से बने हैं रोमा जी। ये तो 20 जी। साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 20 साल से ये क्रम चल रहा है और 2014 से लगातार केंद्र में सरकार, तो केंद्र सरकार भी इस तरह का काम कर रही है। हम्म। इन लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का जो कर्मचारी है, मध्य प्रदेश के कर्मचारी की ओर ध्यान देना पड़ेगा।
आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि जो अतिथि शिक्षक प्रणाली है ये मध्य प्रदेश में है रोमा जी, कहीं पर नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, लोगों से इतनी आज एक टीचर होता है उसको उसकी मेहनत मिलना चाहिए, इसीलिए तो मध्य प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली है लगातार जो है घटिया होती चली जा रही है, जिसका स्तर गिरता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पर कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ा है। अन्य प्रदेशों में स्कूल, सरकारी स्कूल मुझे लगता है थोड़े बहुत बेहतर हो भी सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कहीं ना कहीं, अब देखिए आप, लगातार अतिथि शिक्षकों के भरोसे पिछले कई सालों से अतिथि शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। ऐसे में ये लोग शिक्षक नहीं बना पा रहे हैं रोमा जी, और शिक्षक भी बना रहे हैं तो उन लोगों को वेतन कम दे रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आप सोचिए बात के लिए कि एक तो शिक्षक सरकारी भी है तो उनको भी वेतन कम है, फिर अगर सरकारी शिक्षक भी नहीं बना पा रहे और उल्टा ये क्या है, अतिथि शिक्षक बना रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक जब बना रहे हैं तो अतिथि शिक्षक में कितना एक मजदूरी के उनको इतना कम मानदेय दे करके उन लोगों से जो है काम कराना है। आप बताइए शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? ऐसे में शिक्षा का स्तर बिल्कुल दिनों दिन बेकार होता चला जा रहा है। और हम एक बात आपको फिर से दोहरा करके बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की वेतन अगर नहीं बढ़ेगी तो हम इस आंदोलन को लगातार इसके लिए लड़ते रहेंगे। हम कर्मचारियों के हित में काम करते रहेंगे, हम ओबीसी के हित में काम करेंगे, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो भी हो, कमजोर वर्ग जहां भी हमें दिखेगा, किसान के भी लिए काम करेंगे। जहां जहां पे कमजोर वर्ग दिखेगा, जिसको न्याय नहीं मिलेगा, हमारा संगठन पूरे देश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में, सभी जगह मानवता के लिए हमेशा रोमा जी खड़ा मिलेगा। अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी हमारे साथ राजकुमार कुशवाहा जी, जो कि अशोकनगर जिले के साड़ौरा से जुड़े हुए हैं, राजकुमार कुशवाहा, और इधर धीरेन्द्र सिंह भारती जी जुड़े हुए हैं, जो छतरपुर जिले से आते हैं। दोनों कहीं ना कहीं समाज सेवा करते हैं। अभी जो राजकुमार कुशवाहा जी हैं रोमा जी, अभी इन्होंने एक और क्या किया कि अभी वो भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा था कि हम हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है रोमा जी, किसी तरह से कहीं पे रोजगार नहीं दिया मध्य प्रदेश की सरकार ने। दूसरी बात, राजकुमार कुशवाहा जी अभी सर्वेयर का मामला उठा रहा है। जो सर्वेयर बना दिए इन्होंने कि फसलों का जो सर्वे करेंगे और इस पे इनको कुछ मतलब फसल का सर्वे होगा, खेत का कुछ उस हिसाब से इनको मानदेय मिलेगा या कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन अभी तक इन लोगों ने बरसात में, ठंडों में इस तरह से सर्वे किया, सारा सर्वे दे करके डाटा दिया, लेकिन इनको भी किसी तरह का कोई मानदेय नहीं मिला। ये पूरा मध्य प्रदेश में जो राजकुमार कुशवाहा जी हैं, अशोकनगर जिले से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में उस मुद्दे को उठा रहे हैं। और ओबीसी जन कल्याण संघ में भी ये जिला महामंत्री के पोस्ट पर जो है अशोकनगर में पदाधिकारी है। तो हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ एक जाति की, एक वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ करके, वो जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिन लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, उनकी अगर लड़ाई लड़ता है तो पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ओबीसी जन कल्याण संघ लड़ाई लड़ता है। अभी धीरेन्द्र सिंह भारती जी भी जो है छतरपुर से जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी हम आज सामाजिक मुद्दे, ये भी लगातार छतरपुर में जाकर के जनसेवा करने का काम करते हैं। जी रोमा जी। जी नमस्कार बहुत बहुत आप सभी का। धीरेन्द्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने और सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने तहसीलदारों के नाम चेंज कर दिए, नायब को नायाब तहसीलदार का नाम दे दिया है। क्या इन नाम बदलाव करने से मध्य प्रदेश की सरकार को, मध्य प्रदेश की जनता को कोई बेनिफिट होने वाला है? इस पर आपकी क्या राय है? रोमा जी देखिए, क्या है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदल रहे हैं और अगर देखा जाए अपनी जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो नाम बदलने से हमारे देश की स्थिति नहीं सुधरने वाली। अगर हमें अपने देश की स्थिति सुधारनी है तो सबसे बड़ा जो हमारा देश चल रहा है, सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है हमारा, और हमारे मध्य प्रदेश में कृषि ही सबसे नीचे दी गई है। पहली बात, जो आज किसानों के साथ अभी आप जो वर्तमान में अभी बुआई हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, हर एक किसान बुआई के लिए, खाद के लिए तरसता रहा, किसी को खाद नहीं दिया गया, सही टाइम पे लोगों की बुआई नहीं हो पाई, तो लोगों की मिनिमम 10% जो है कृषि भूमि आज बुआई की वजह से नहीं बो पाई है, और वो फसल आगे इस पे अपने मध्य प्रदेश की स्थिति पर दर्शाएगा। दूसरी बात, जो किसानों के लिए कहते हैं कि हम किसान निधि दे रहे हैं, सम्मान निधि किसानों को 2,000 रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से भी दी जा रही है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी जा रही है। अगर आज देखा जाए कि जो सम्मान निधि मिल रही है तो एक सिर्फ एक फंडा है कि हमारा जो गमछा है वो हमारा उतार लिया गया है, ठीक है। और इसके लिए जो हमारी पहले पूरी थी, इसके पहले हम देखते हैं जो
आज से 8-10 साल पहले कि जो ये हमारी यूरिया आती थी, यूरिया आज 50 किलो की रहती थी, उसका रेट कम रहता, 350 रुपए रहता था, 200 रुपए रहता था। आज उस यूरिया को 45 किलो का बना दिया, उसका रेट बढ़ा दिया। दवाइयों की एमआरपी पे लिखा रहता है कि ये 2600 की है, 2000 की है, 1700 की है, और किसान जाता है तो वही दुकानदार उसे 1200 में दे देता है, कोई दुकानदार 1300 में दे देता है। तो अगर मुख्यमंत्री जी को कुछ कार्य करने हैं किसानों के हित में, तो उन्हें ये फिक्स करना चाहिए कि जो किसानों के लिए रेट दिए जा रहे हैं वो सेम होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कोई अनपढ़ व्यक्ति जो जाता है तो उसको वही चीज 1500 में दी जाती है। कोई पढ़ा लिखा नौ युवा जाता है किसान, वो दुकान पे जाता है, वो जब बातचीत करता है, उससे बहस करता है, तो वो वही चीज 1000 की दे दी जाती है। यानी यहाँ शोषण हो रहा है किसानों का। और अगर योजनाएं की बात करते हैं अपन, तो आज लाडली बहन योजना की जो वर्तमान में चल रही है, अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने 20वीं किस्त डाली हुई है लाडली बहनों की। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ रोमा जी, कि जो चलो मानते हैं कि आप पूरे प्रदेश की महिलाओं को संबंधित वो लाडली बहना की तरह किस्त दे रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत से 30% महिलाएं हैं जिनको वो दोबारा एक कम फॉर्म भरेगी, हमारी किस्त आएगी। यानी कुछ लोगों को 20-20 किस्त मिल चुकी है और कुछ महिलाओं को एक भी किस्त नहीं मिली। उस समय पे जब ये चुनाव चल रहा था, कांग्रेस ने जो है अपनी एक योजना निकाली कि मैं नारी सम्मान योजना के तहत हर महिलाओं को रुपए दूंगा। शायद ध्यान नहीं, बार 2000 की बात हुई थी, इन्होंने 1200 किस्त डालना शुरू कर दी। और कुछ महिलाओं उस समय नई नई प्रक्रिया हुई, कुछ महिलाओं बैंकों की वजह से, कुछ लोग अपनी केवाईसी की वजह से बोले कि आवेदन नहीं भर पाई, किस्त उन्होंने नहीं पा पाई। अब वो दोबारा चालू होना चाहिए, 1 महीने बाद 2 महीने बाद होना चाहिए, लेकिन आज 1.5 साल होने वाले हैं पूरे, वो 1.5 महीने पूरे वो हाँ 1.5 साल पूरे होने वाले हैं, फिर भी ये किस्त पूरी नहीं हुई मैम। नहीं, मैं कुल इस मिलाकर आप जिन लेडीज ने फॉर्म भरे उन्हें तो किस्त मिल रही है ना, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे उन्हें नहीं मिल रही, लेकिन सरकार तो अपने जो वायदे किए हैं उसको निभा ही रही है ना सरकार। तो चलो मैं, अगर इसकी बात आती है निभाने की, तो मैं सरकार ने ये भी दावा किया था कि मैं 20 महीने के अंतराल में 3,000 रुपए कर दिए जाएंगे हर बढ़ते बढ़ते। तो मैम वो तो 1,000 से 1,200 पे अटक गई है ना। यानी ये वादे खोखले जा रहे हैं, पूरी 5 वर्ष निकलने वाले हैं, लेकिन 3,000 की कोई उम्मीद नहीं है। वो भी तो होना ठीक है चाहिए जी। चलिए राजकुमार जी पर आते हैं। राजकुमार कुशवाहा जी, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी तक जनता के लिए कुछ ऐसा क्या कर दिखाया है जो कि अगली बार इलेक्शन में उनको वोट दिए जाएं? देखिए रोमा जी, अभी क्या है कि सरकार जो भी अक्सर वादे कर रही है सब खोखले से जान पड़ रहे हैं, जनता को भी पड़ रहे हैं, सभी को पड़ रहे हैं। क्योंकि अभी है ना, सरकार ने हर ग्राम पंचायत में, हर पटवारी हल्का में एक पटवारी सहायक के लिए एक नियुक्ति की थी, लेकिन उसके लाने अभी ना तो कोई पेमेंट की व्यवस्था है, ना तो सरकार के आगे कुछ इसके लाने कोई भविष्य की व्यवस्था है कि इसका है ना सर्वे का कुछ भी। मैं साड़ौरा तहसील से जिला सुनगर से हूँ। साड़ौरा तहसील को लेकर मैंने सभी सर्वे को इकट्ठा करके उनको सभी संगठित करके ओबीसी जन कल्याण संघ के नेतृत्व में ज्ञापन दिया था तहसीलदार महोदय के लिए, सीएम सर के लिए। तो ना तो उसमें मुख्य मांगे थी कि हमारा जे आईडी कार्ड, क्योंकि आजकल है ना साइबर फ्रॉड ज्यादा चल रहे हैं। गांव में जाते हैं कोई भी है ना, जो कि हम काम कर रहे हैं भूमि संबंधित, भूमि ई-केवाईसी है जो कि, और भूमि फार्मर रजिस्ट्री है, लेकिन ना तो कोई ओटीपी देने को तैयार होता गाँव में, और ना ही कोई ज्यादा कागज देने को तैयार होता, और बिना ओटीपी के, बिना मोबाइल के कागजों के बिना एक काम करना असंभव है, समथिंग। तो अभी है ना, हमारी ये कुछ मांगे रखी थी हमने सरकार से कि हमको है ना कुछ नहीं तो आप ऐसा हमारे एक आईडी कार्ड बनाओ कि जिससे है ना लोग हमके पहचान सके, नहीं ये इस विभाग में है, ये काम कर रहे हैं और लीगल काम कर रहे हैं। ऐसे हम जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि ये हमारा पटवारी सहायक हमारे हल्के का है। वो मन में ये सोचते हैं कि नहीं ये कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, हमारे से कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, कुछ पैसे न निकल जाए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी, कोई ओटीपी और फिंगरप्रिंट के बिना है ना असंभव है ये चीज। तो सरकार इस बारे में अभी तक है ना कोई विचार नहीं आया सरकार का, ना तो कुछ उन्होंने आईडी कार्ड शो किए, और जो उन्होंने सरकार का एक मुहिम चलाई थी कि हम 8 या 10 रुपए आपको हर एक सर्वे नंबर का देंगे। तो हमने ये भी सरकार से मांग रखी है इस बारे में कि 8-10 रुपए न देकर आप उसको है ना एक
निश्चित मासिक मानदेय कर दी, जैसे है ना 5,000 रुपए हो गया, 10,000 रुपए, जो सरकार की अभी है ना दे सकती है, और जिससे है ना सर्वे का खर्चा भी निकल सके, क्योंकि है ना आजकल इतना कोई फ्री भी नहीं है, घर का काम छोड़ना पड़ता है, और किसान है घर पे नहीं मिलता तो उसके लिए है ना कई बार ऐसा है कि बाहर भी जाना पड़ता है, वो खेत पे है तो गाड़ी से खेत पे जा रहे हैं, और एक जगह का है नहीं है किसान, तो ऐसा है कि पास वाले गांव में भी जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो सर्वे की थी, फसल सर्वे, उसके लाने खेत में जाके क्या, चूंकि क्या है कि ये फसल सर्वे ऐप है ना, जो सारा ऐप वो लोकेशन से चलता था। अब एक जगह से बैठे बैठे है ना उसकी पूरी सर्वे नहीं कर सकते थे, तो हर खेत में जाके है ना 50 मीटर के दायरे में वो लोकेशन लेता था। 50 मीटर के दायरे से है ना हम किसी भी सर्वे नंबर का है ना कर सकते थे एंट्री। हम खेत में जाकर, बरसात है, बरसात में क्या जहरीले सांप, घोड़े, बहुत से जहरीले जानवर फिर रहे हैं, कचरा बढ़ रहा है, कचरे में जा रहे हैं, पानी है, पानी में जा रहे हैं, मक्का की खेती है, सोयाबीन की खेती है, तो उसमें है ना सभी में से निकल के जा रहे हैं। लेकिन अभी तक है ना सरकार ने हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं है, इसलिए है ना हमने ज्ञापन दिया था कि कुछ मांगे हमारी हैं जो सरकार है ना पूरी करे। नहीं, मेन मांगे क्या थी जो आपने ज्ञापन में लिखी है, वो मांगे क्या है आपकी सरकार से? मांगे थी कि एक स्थायी वेतन दिया जाए इनको, सर्वेयर जो भी हैं, और दूसरी मांग थी कि हमारा है ना अभी कोई जानता पहचानता नहीं है गाँव में, हमारा एक ID कार्ड शो किया जाए तहसील से, जिसमें हमारा फोटो और तहसीलदार महोदय के साइन सिग्नेचर, जिससे हमारी एक पहचान बन सके गांव में, है ना लोग बाग पहचान सकें जो हम काम कर रहे हैं इस बारे में, भूमि संबंधित लोग बाग सब पहचान सके जे कि हमारा सर्वेयर है, हमारी खेती बाड़ी संबंधित, भू अभिलेख से संबंधित कार्य कर रहा है। और तीसरी बात कि जे है ना अभी सर्वे चलेगा, अब जे रविवारी फसल का सर्वे स्टार्ट होने वाला है, तो इससे है ना इससे एक मासिक मानदेय मिले 8-10 रुपए सर्वे नंबर के न देकर, और जो है ना ऐसे मान लो बरसात का सर्वे होता है तो इससे कोई भी जानवर है ना खा पी लेता है, जहरीले जानवर सर्वेयर को, तो मान लो अगर उसके साथ हादसा घटता है कुछ, तो उसके लिए है ना कुछ ऐसा बेनिफिट मिले जैसे बीमा है। तो हमारी चलिए, मुख्य मांग यही थी। कुल मिलाकर आपकी ये मांगे हैं जो आपने सरकार के पास रखी हैं। आप इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इस पर कब अपने वादों को पूरा करेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।